हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा था डेप्रिसिएशन। उसमें अभी तक हमने 3 टॉपिक किए थे। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन मेथड, तीसरा हमारा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना, और फोर्थ और लास्ट है हमारा असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना। असेट डिस्पोजल इसका मतलब क्या होता है कि जो असेट्स हम बेच रहे हैं, यानी जो डिस्पोजल हो रही है, ख़राब हो रही है जो असेट, उसका अलग से अकाउंट मेंटेन कर देना, तो इसे बोलते हैं हम असेट डिस्पोजल अकाउंट। इसमें हमें मशीनरी अकाउंट में बार बार डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, बल्कि जो मशीन सेल हुई है उसका पूरा की पूरा डेप्रिसिएशन जो असेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा उसी के अंदर लेके जाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल 26 डी के गोयल की बुक का है। बंसल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड परचेज मशीन ऑन अक्टूबर 1, 2016 फॉर 6,55,000। मशीनरी खरीदी 6,55,000 की। ऑन 1 मार्च 2017 इट परचेज अनदर मशीनरी 2,40,000। एक और परचेज कर ली इसने मार्च 2017 में 2,40,000 की। जुलाई 1, 2018 इट सोल्ड ऑफ फर्स्ट मशीन परचेज इन 2016 5,24,000। 1 जनवरी 2018 को इन्होंने फर्स्ट मशीन सेल कर दी 5,24,000 की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 10% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड से। अकाउंट क्लोज 31 मार्च। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो कोई सा भी बना लो, पहले मशीनरी अकाउंट ही बना लो। 1 अक्टूबर 2016 को पहली मशीन परचेज की थी 6,55,000 की, तो टू बैंक के नाम से 6,55,000। 1 मार्च 2017 में एक और परचेज की थी, तो 31 मार्च से होने वाली पहले होने वाली सारी ट्रांजैक्शन इसी साल में आएंगी, मतलब 31 मार्च तक। टू बैंक 2,40,000 टोटल किया, बैलेंस आ गया 8,95,000। उसके बाद 2017 से लेके 31 मार्च 18 तक कोई सेल कोई परचेज नहीं है, तो जो बैलेंस कैरेट डाउन था उसे ब्रॉट डाउन करके लिया ये अप्रैल में, और 18 में 31 मार्च 2018 में यही बाय बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से हो गया। फिर हम इसे 1 अप्रैल को आगे ले आए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब के हमने क्या किया है, 1 जुलाई को देखो क्या लिखा हुआ था, जुलाई 1, 2018 को फर्स्ट मशीन को इन्होंने सेल कर दिया, तो 1 जुलाई 2018 लिखी और यहाँ बाय मशीनरी डिस्पोजल के नाम से 6,55,000, क्योंकि ये इतने की ही थी, और बाकी का ये बैलेंस आ गया। यहाँ तक ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ जो बहुत मुश्किल हो। अब हम निकालते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए क्रेडिट साइड से अकाउंट शुरू होता है, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट में, ऐसे ही क्रेडिट में। तो मशीनरी हमारी खरीदी गई थी अक्टूबर में, अक्टूबर 2016 को। तो पहली बार हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2017 को। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, तो पहली वाली मशीन पे जो 6,55,000 की थी, जिसका डेप्रिसिएशन बन रहा 32,750। और दूसरी जो मशीन है वो आपकी 1 मार्च को ही परचेज की गई थी, तो सिर्फ मार्च का 1 महीने का डेप्रिसिएशन 2,000, दोनों को प्लस किया 34,750 टोटल किया, और टू बैलेंस कैरेट डाउन। उसके बाद आगे चले, अगले साल में दोनों मशीनें पूरे साल रही, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करके लाए, और 31 मार्च 2018 को पहली मशीनरी पे 10% पूरे साल का 65,500, और दूसरी पे 2,40,000 की थी, तो उसका 10% 24,000। तो ये आपका 89,500 का डेप्रिसिएशन आ गया, टोटल किया, बैलेंस आ गया। इसको फिर आगे लेके आए 18 में, 1 अप्रैल 2018 को। अब इस दिन हमने क्या किया, 1 जुलाई को, इस साल में आके 1 जुलाई को पहले वाली मशीन सेल कर दी। तो बच्चों जुलाई तक तो रही वो मशीन, तो अप्रैल मई जून, जुलाई तो एक ही है, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन इस साल लगेगा इस मशीनरी पे। 6,55,000 की मशीनरी थी, 10% डेप्रिसिएशन की बात करें तो 65,500 बनता है 1 साल का। इसका 3/12 कर लो, तो ये हो गया हमारा 1,600
सॉरी 16,375, ये 3 मंथ का डेप्रीसिएशन हो गया। ठीक है, लगा दिया आपने। अब इस वाली मशीनरी का डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट में पूरा कैलकुलेट कर लो। देखो ये है वर्किंग नोट। पहले साल में इस पे लगा था 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर में परचेज़ की गई थी, 32,750। अगले साल में लगा था पूरे साल का 65,500, और उससे अगले साल में ये सिर्फ 3 महीने रही थी 1 जुलाई तक, तो 16,375। तो टोटल इसका डेप्रीसिएशन हो गया 1,14,625। ये आपने यहाँ पे डेबिट में 1 जुलाई 2018 लिख के टू मशीनरी डिस्पोजल के नाम से डाल दिया। ठीक, अब हमारे पास एक ही मशीन है जो दूसरी थी, और वो कितने की थी, 2,40,000 की। तो उसमें पूरे साल का आपने डेप्रीसिएशन लगा दिया 24,000, और टोटल करके डेबिट वाला अमाउंट लेस करके ये बैलेंस आ गया कैरेट डाउन 50,000 उस दूसरी वाली मशीनरी का डेप्रीसिएशन अब तक का जो बची हुई है। अब देखो, जिसके लिए ये क्वेश्चन समझाया गया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर्मेट उसी तरीके से, उतने ही कॉलम, 6 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे ही क्रेडिट में। अब डेबिट से शुरू करो, असेट्स का अकाउंट है टू मशीनरी। इस मशीनरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, 6,55,000 जिसने की खरीदी गई थी। लेकिन डेट वो डलेगी जब हम सेल कर रहे हैं उस दिन, 1 जुलाई 2018 को। अब देखो क्या हुआ है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जो जितना इस पर अब तक पूरा डेप्रीसिएशन लगा था 1,14,625, जितने में सेल करी, कितने में करी थी देखो पीछे, 5,24,000 में, जितने में सेल करी वो बाय बैंक में। अब लॉस देखिए कैसे निकालेंगे। देखो ये वर्किंग नोट, 6,55,000 की मशीनरी थी, 1,14,625 का इस पर टोटल डेप्रीसिएशन लगा जितने दिन ये रही। तो अगर हम कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन लेस करते हैं तो बुक वैल्यू निकलती है मशीनरी की, जो निकली है 5,40,375। बुक वैल्यू में से अगर सेल वैल्यू आप लॉस लेस करोगे तो लॉस या प्रॉफिट निकल के आएगा। अब 5,40,375 की मशीनरी अगर आपकी 5,24,000 में बिकी है तो 16,375 का आपको लॉस हुआ। इसे लिख दीजिए यहाँ, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बस ये बराबर हो गया, ये बन गया आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो बच्चों, उम्मीद है तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।